राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। तो देखिए, मैं ना शॉर्ट रीडिंग अभी बनाने जा रही थी इंस्टेंट में, बट मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, जिससे मुझे बार बार पुश किया जा रहा है कि मैं लॉन्ग रीडिंग इसे बनाऊं, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इसलिए मैं अर्जेंट में ये लॉन्ग रीडिंग बना रही हूँ। जो कि मैंने ना हम्म, सारी सिचुएशन अभी जो देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शॉर्ट रीडिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, आपकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही पेनफुल एंडिंग देखी है, चाहे वो आपके रिश्ते की हो, चाहे आपने, क्योंकि आपके जीवन में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि डार्कनेस लगाई गई थी। अभी तक आपने एक बहुत ही हैवी एनर्जी को सहा है, अपने इस जीवन में हैवी एनर्जी को झेला है। ओके, क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है कि किसी को पूरी तरीके से अकेला करने की कोशिश की गई है। इसलिए यूनिवर्स आपको आज बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस ऊर्जा में अगर भी अभी तक स्टक हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो आपका वक्त आ गया है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको इसीलिए यूनिवर्स इस रीडिंग पर खींच कर लाएंगे, क्योंकि आपका वक्त आ गया है आपकी लाइफ से इस हैवी एनर्जी के इम्पैक्ट को दूर करने का। मुझे किस दिख रहा है, आपकी लाइफ में अगर शनिदेव की एक्टिवेशन थी, तो अभी शनिदेव आपके ऊपर कर्म कर रहे हैं, रहमत की दृष्टि डाल रहे हैं। ओके, और देखिए, शनिदेव कर्मफल दाता हैं। कभी भी उनके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब डरना नहीं चाहिए। जैसे भगवान है, वैसे शनिदेव भी हैं। शनिदेव सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल प्रोवाइड करते हैं। ओके, उनकी हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है कि हमें उनको टारगेट में देखते हैं, नहीं। कुछ हमारे योग बनते हैं, कुछ हमारे कर्म बनते हैं, जन्म जन्मांतर के भी कुछ कर्म होते हैं, जिसको शनिदेव हमारे यहाँ पर रिलीज करते हैं। तो अभी तक मुझे दिख रहा है किसी किसी का शनि बहुत हैवी चल रहा था, जिससे आपने लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन बहुत झेला है। इसमें आप नोटिस करो, यहाँ पर किसी का ऐसा टाइम चला है ना कि किसी ने जैसे लगा कि दूर दूर तक आपको कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, इस टाइम पर आपकी मुलाकात खुद से हुई है, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हुई है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो आपका समय चल रहा था, इस पे कहीं ना कहीं आप आपने इस अकेलेपन में ना खुद को टाइम दिया है, खुद के साथ वक्त बिताया है। कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिली है। यस, अभी देखिए, अगर आपका वो हाल था ना कि आप जैसे कि अगर आप वो इंसान थे कि परिवार परिवार और हमेशा चार लोगों के साथ ही रहना, अकेले नहीं रह पा रहे थे, है ना? कोई नहीं तो दोस्त चाहिए, कोई चाहिए ही चाहिए। टाइम नहीं कट रहा, टाइम नहीं पास हो रहा, तो आपको यूनिवर्स इस एनर्जी से बाहर निकाल लिए हैं। ये जो भी टाइम आपका चल रहा था ना, इसमें यूनिवर्स ने आपको इस एनर्जी से बाहर निकाल लिया है। तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है, अभी आप वो इंसान नहीं हो जिसको मतलब कि ये टाइम पास के लिए लोग चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने इस टाइम पर, ये भले ही आपका वक्त थोड़ा टेढ़ा चला, आपके विपरीत चला, लेकिन इस टाइम पर यूनिवर्स ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है। अभी आप, आपके पास ज्ञान है। ओके, कहीं ना कहीं आप वो इंसान हो जो कि खुद को जानने की भी कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हो, मतलब दुनियादारी से थोड़ा कटे हो, है ना? फालतू के लोगों से, फालतू की बातों से आप दूर हुए हो। अकेलेपन को, मतलब कि यूनिवर्स ने आपके जीवन में अगर अकेलापन लगाने की गंदी कोशिश की गई थी ना, तो यूनिवर्स ने ये बाजी पलटी है, इस अकेलेपन को आपके यूज में डाल दिया। और कहीं ना कहीं आज आप एक बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान के रूप में बाहर आए हो। आप नोटिस करो, आप पास्ट में वो इंसान थे जो कि मतलब जिसको कोई ना कोई चाहिए, कंपनी ही चाहिए, टाइम ही नहीं कट सकता जब तक किसी से बात ना कर लें, है ना? लेकिन अभी आप बहुत पीस ऑफ माइंड हो,
और आपको पीस ही चाहिए, शांति पसंद इंसान हो गए हो, आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हम्म अभी आपका उन्हीं के साथ जचता है जिसकी वाइब्स आपसे मैच करती है, अदरवाइज आपको फालतू की भीड़ नहीं पसंद है लोगों की। सो सबसे पहला आ रहा है ये जो एक बहुत ही हैवी एनर्जी हो गई थी लाइफ में, बोरियत जो हो गई थी, बहुत बोझ हो रहा था, है ना, जैसे लग रहा था कि काम का बोझ नहीं, काम का प्रेशर नहीं खत्म हो रहा, या फिर लाइफ ही एक बोझ जैसी लग रही थी। इन सब स्थिति से आप बाहर आ रहे हो, बहुत जल्द आ रहे हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये रिवर्स में आया है। ओवर थिंकिंग का कार्ड रिवर्स में आया है। मतलब जितना अभी तक आप परेशान हो रहे थे, जितना आपको परेशान होना था, जितना टॉक्सिक माहौल था आपके जीवन में, टॉक्सिक लोग थे, ये सब के सबको दूर किया जा रहा है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अभी जितना तुम्हें परेशान होना था ना, आप हो गए हो। जितना लोगों ने आपको परेशान करना था कर लिया है, लेकिन ये एक हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जितना झेलना था झेल लिया, अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। कुछ देखिए, किसी की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा ईश्वर की तरफ से। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई कोई आपको जॉब, कोई ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। आप कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस आपको कुछ स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा काम आपका स्टार्ट होने वाला है जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। और ये ना टोटल यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। आपकी प्रोग्रेस बढ़ाई जा रही है, आपके संघर्ष को कहीं ना कहीं ईश्वर ने देखा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्द आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल अगर रिवर्स आया है ना, आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में होता नहीं है कि चीज़ें एक जगह पे ठहर जाना, कुछ मूवमेंट नहीं होना किसी भी अच्छे प्लेस में, आपके ना लव लाइफ में, ना ही आपके फाइनेंस में, किसी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। इवन आप बहुत सिक्योर करके चल रहे थे खुद को, आपको ना हमेशा एक डर लगा रहता था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा कुछ है। ये स्थिति आपकी हट रही है, आपके अंदर से एक डर हट रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत लोग, अगर आप अपने किसी पार्टनर की एनर्जी में स्टक थे, कोई आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, उनकी वजह से भी अगर आपको बहुत अकेलापन, बहुत तन्हाई महसूस हुई, आप उनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो बहुत जल्द मुझे किसी का दिख रहा है कि आप किसी अपने पार्टनर की स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ओके, उनकी ऊर्जा से बाहर आ रहे हो, फ्री हो रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आज आ रही हैं, क्योंकि देखिए ये कार्ड भी रिवर्स है। तो जो आपकी जो एक मिसिंग एनर्जी थी ना अपने पार्टनर को लेकर के, कुछ रिग्रेट है, कुछ मिस है, एक अफसोस, एक चाहत, एक इच्छा, है ना, एक हसरत, इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। तो डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान की एनर्जी में आप स्टक थे जिससे आप चाह करके भी बाहर नहीं आ रहे थे, इससे आप बाहर आ रहे हो। तो भी आप ना एक खुलापन महसूस करोगे, फ्रेश एयर, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत हल्का हुआ है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज की रीडिंग में ना यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके किस किस प्लेस में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। ओके, एंड आपके जीवन से यहाँ पर डेफिनेटली आपके जीवन में कोई लोभी, कोई नकचड़ी महिला भी थी। ओके, कोई किसी नक्शड़ी महिला का हस्तक्षेप आपके जीवन में डेफिनेटली 100% था। ये आपको अपने इशारों में उन्होंने बहुत नचाया है। ओके, आप इसको बेटर समझ सकते हो, आपकी लाइफ में से कौन सी महिला है जो कि हमेशा आपका टारगेट, उनका टारगेट सिर्फ आप रहे हैं, आप उनका टारगेट रहे हैं। आपको मतलब आपको ना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करने देना चाहते थे ये, इवन खुश देखना ही नहीं चाहती थी ये महिला। ठीक है, और पैसों की बहुत ज़्यादा लालची, क्योंकि ये कार्ड जो रिवर्स बता रहा है, इनका ना पैसों के लिए भी कुछ दिमाग चलता था आपके प्रति। ओके, तो डेफिनेटली आप किसी महिला की ऊर्जा से भी बाहर निकल रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि इन महिला ने हमेशा आपको टारगेट बनाया है। बिकॉज आप देखो, मैं इस कार्ड से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इस कार्ड की आज जो वाइब्स आ रही है वो यही आ रही है कि ये हमेशा आप इस महिला के टारगेट में रहे हो। ओके, इस मछली को इन्होंने एक कप में पैक करके रखा है,
अब इस कप में कितना पानी है, ये मछली तड़प रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो वाटर भी है। ये मछली वाटर में होनी चाहिए, लेकिन इस महिला के कंट्रोल में है, इसके हाथ में है। तो कोई महिला ने आपकी ज़िंदगी से आपको हताश किया है ना, आपके जीवन में मतलब कि सब कुछ होते हुए भी आपको कोई चीज़ का सुख नहीं लेने दिया इस महिला ने। बहुत बड़ी बात आ रही है ये। आपकी लाइफ में सब कुछ संपन्न होने के बाद भी इस महिला ने आपको खुश नहीं रहने दिया, बिकॉज ये महिला, ये मछली पानी में होनी चाहिए, जो कि इसका घर संसार है, लेकिन ये मछली इसके हाथों में है, वे भी इसके कंट्रोल में है। तो किसी ने आपको रिमोट कंट्रोल की तरह नचाया है अपने पीछे, अपने इशारों पे, या फिर अपने षड्यंत्र में आपको हर बार फंसाया है। तो किसी ऐसी महिला की ऊर्जा से भी आप बाहर आ रहे हो। आज आपको बहुत सारी ऊर्जा से यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, तो इस रीडिंग को बहुत लाइट में मत लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत अर्जेंट में बनवाई गई है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहे हैं ना, आप देखिए जनरल रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स उससे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ओके, अगर आप किसी महिला शत्रु से अत्यंत बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस महिला को भी आपके जीवन से निकाला जा रहा है। मुझे परमानेंट के लिए क्यों आ रहा है, लेकिन किसी के जीवन से ये महिला निकलेंगी, बिकॉज इनकी जितनी भी दिमाग चलता था ना, चल चुका। ओके, आपके पैसों पे भी इनकी बुरी दृष्टि थी। अगर आप पैसे से धनी इंसान हो, या तो फिर आपका कारोबार काम वगैरह अच्छा चलता है, इस पर भी इनकी बुरी दृष्टि थी। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इन्होंने आपके काम को भी स्पेल से बांधने की कोशिश की है, इस महिला के जितना आ रहा है। बट ये दोनों कार्ड जो आज रिवर्स आए हैं, ये शो करते हैं कि अब आप इस महिला के चंगुल से बाहर आ रहे हो। ओके, इस महिला के चंगुल से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। इस महिला की ऊर्जा से टोटल आपको फ्री किया जा रहा है। आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी फ्री किया जा रहा है। इस महिला के स्पेल्स से भी आपको फ्री किया जा रहा है। एंड अगर इन्होंने आपके काम में जो भी बंधन ब्लॉकेजेस लगाई थी, वो भी हटाए जा रहे हैं। ओके, एंड देखिए आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस लगे थे, और मुझे दिख रहा है मल्टीपल चैलेंजेस थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चैलेंजेस आए जा रहे थे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, दूसरी आ रही थी, है ना। आप ऑक्यूपाइड हो गए थे, चैलेंजेस को सॉल्व करने में बिजी हो गए थे। आपका पूरा फोकस तो चैलेंजेस को सॉल्व करने में ही लगा दिया गया था, कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ और चीज़ में ध्यान कन्वर्ट ही ना कर पाओ, सिर्फ चैलेंजेस को ही फेस करते रह जाओ। इन चीज़ों से भी यूनिवर्स ने आपको बाहर निकाला है। ओके, आपकी लाइफ में देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, कमाल की बात है कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आ रहा है। फ्लो, एक फ्लो में पैसा आ रहा है, पैसे की बाढ़ समझ लीजिए। आने वाले टाइम पर ना आपके पास सब कुछ होगा, आप एक संपन्न इंसान होगे। बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, मकान, दुकान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी ज़मीनें, जायदाद सब होंगे आपके पास। ओके, एंड आप इतना समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही धनी संपन्न इंसान तो होगे, लेकिन आप एक बहुत कंजूस भी होने वाले हो। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू कि आने वाले टाइम पर आपके पास बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, धन संपदा भी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा कंजूस होने वाले हो। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, मतलब आप बहुत ही सोच समझ करके पैसे खर्चे करने वाले इंसान होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, अच्छी चीज़ है, पैसे बेफिजूल उड़ाने नहीं चाहिए, लेकिन कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। कि हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, घूम फिर ही नहीं रहे हैं, कपड़े ही नहीं पहन रहे हैं, बस किस लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो। जब आत्मसंतुष्टि ही नहीं है, जीवन में खुद के ही कुछ कर नहीं रहे हो, अपने जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, तो फिर किसके लिए कर रहे हो। बताए, आजकल के लोगों की बहुत गलत धारणा है ये, कि हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, है ना। आप एक चीज़ नोटिस करो, आप बच्चा आपका छोटा सा ही है अभी, लेकिन अभी आपने एक मैनिफेस्टेशन क्या देनी शुरू करी है, कि हम बच्चे के लिए जोड़ रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी लाइफ में। लेकिन आपने मैनिफेस्टेशन क्या दी, कि मतलब आपका बच्चा नकारा है। अगर आप बच्चे के लिए जोड़ रहे हो, इसका मतलब आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा, तभी तो आपको जोड़ना पड़ रहा है। ये मेंटालिटी हटाइए, क्योंकि मैं देखती हूँ 90% लोग अपनी लाइफ ही नहीं जीते, किस लिए, बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं
कि भाई बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो। क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप? किसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, हारे गाड़ी के लिए पैसे रखे रहो। ये क्या कर रहे हो आप ये मैनिफेस्टेशन दे रहे हो कि आपने मतलब ईश्वर के ब्रह्मांड के पास ये फ्रिक्वेंसी भेज दी कि आने वाला वक्त मेरा खराब होगा, इसलिए मैं अभी से जोड़ रहा हूँ, है ना। मेरा बच्चा इतना संपन्न नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अभी से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी आपने इनडायरेक्ट वे में नेगेटिविटी भेज दी। अरे आप ये सोचो ना कि भाई ज़िंदगी में बहुत धन कमाना है, बहुत कमाएंगे, बहुत आएगा, यकीन मानो बहुत आएगा, है ना। लेकिन जिस दिन आप सोचोगे ना जोड़ जोड़ के रखो, कहीं खर्च ना हो जाए, पता नहीं कैसा समय आ जाए, क्या सर पे पहाड़ टूट जाए, अरे क्यों सोचते हो नेगेटिव। जितना लक्ष्मी है, लक्ष्मी चंचला होती हैं, इनको आप जितना बांध के रखोगे ना, फिर ये आपके पास आएंगी ही नहीं। लक्ष्मी उन्हीं के पास आना पसंद करती हैं जो इंसान खुले हाथों से लुटाता है। मतलब ये भी नहीं कि आप बर्बाद कर दे, नहीं, आप जिंदगी जीना सीखो। मतलब आपकी जो इच्छा कर रही है खाओ, जो इच्छा कर रही है घूमो, पहनो। यहाँ पर चिंडी नहीं करो, है ना, कि 2-2 रुपए बचा लो, 5-5 रुपए बचा लो, नहीं। बाहर निकल रहे हो, आपके साथ कोई और भी है, उसके भी शौक पूरे कर दो। इतना आपको संपन्न, आप इतने संपन्न इंसान बनो। कोई गरीब दुखिया दिख रहा है, उसका भी पेट भर दो। इतना आपके पास गट्स होना चाहिए कि अपनी भी इच्छा पूरी कर लो, दूसरे की भी कर दो, खुशी खुशी कर दो। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर लक्ष्मी कहती है मैं इसके पास जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी लक्ष्मी चंचला है, उनकी प्रवृत्ति है घूमने की। जब देखती हैं कि ये मुझे बांट रहा है, मैं भी घूम रही हूँ, तो वो फिर से आती हैं और लौट के आती हैं। अगर आपको पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोच लगती है, डर लगती है ना, तो मैं आपको एक रूल बताती हूँ। ये नोट है, समझ लीजिए। ओके, नोट को जब आप फोल्ड कीजिए तो जो जो ऐसे इधर से बंद हो जाएगा, ब्लॉक वाला एरिया उधर रखिएगा, और जो नोट इसमें दोनों तरफ, दोनों नोट आप समझिए। जैसे ये नोट है, आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये और ये जो जहाँ पे आपस में मिलेंगे, इसको अपने साइड पे रखना है ऐसे करके, और ये बाहर रखना है, सॉरी। ओके, तो जब भी आप किसी को कोई है मोटा अमाउंट दीजिए, पैसे फोल्ड करके दीजिए, और इस चीज़ को जो मैंने बताया इसको अपने साइड रखिए, और ये पीछे रखिए, और अपने हाथ हाथ में ऐसे पकड़ के बोलिए मैंने बड़े बोल लीजिए 708 708 708। फिर बोलिए हे माता महालक्ष्मी मैया, आप इससे दुगना होकर मेरे जीवन में आइए, इससे दुगना होकर मेरे जीवन में आइए, जितना मैं दे रहा हूँ इससे दुगना होकर मेरे जीवन में आइए। मन में बोलते रहिए, चैंटिंग करते रहिए, 708 बोलते रहिए, तब आप किसी को पैसे दीजिए। आप देख लेना दुगना हो करके आपके पास वही अमाउंट आएगा जितना आपने दिया है। तो आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है, बट किसी के लिए आ रहा है। आई थिंक कोई इंसान बहुत गलत मैनिफेस्टेशन भेज रहा है कि भाई ज़मीन खरीद लो, जायदाद खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, ज्वेलरीज खरीद लो, बहुत कुछ आ रहा है। मुझे गोल्ड वाले बिस्किट बिस्किट की सुनाई पड़ रहे हैं कोई खरीद रहा है? एनीवे, कोई भी ले सकता है, बट खरीदो। इसलिए मत खरीदो कि हमारा समय खराब ना आ जाए, है ना, ये काम आएगा। नहीं भाई, इसलिए मत खरीदो, ठीक। अपने शौक पूरे करने के लिए खरीदो। बहुत लोग को मैं देखती हूँ, भाई गोल्ड बेच दो, गोल्ड बेच के ज़मीन ले लो। मैं आपको देखो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कोई ये रिपीट एंड रिपीट गलती कर रहा है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से आपके जीवन में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है। देखिए गौ माता ने भी यस कर दिया कि कोई यहाँ पर नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भेज रहा है, अगेन मत कीजिए। अगर आपका जीवन अच्छा भी चलना होगा ना, और अगर आपने मैनिफेस्टेशन गलत भेजी है कि पैसे जोड़ लो, ज़मीन खरीद लो, लेकिन अच्छे वे में नहीं, अपने बुरे वक्त के लिए, है ना, वक्त कैसा आ जाए, ख़राब आ जाए, तो यकीन मानो अच्छा वक्त आने वाला भी पलट जाएगा, आपका बुरा वक्त ही आ जाएगा। इसलिए आपको ये नहीं करना है। सो देखिए, जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देखते हैं। आई डोंट नो यूनिवर्स किसकी एनर्जी पकड़ते हैं, किसको क्या समझाते हैं, और एक के पीछे सबका भला हो जाता है। कोई ख़राब बात तो है नहीं ना, ज्ञान कितना भी मिले लेना चाहिए। तो बस मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होनी चाहिए आपकी। सारे शौक पूरे करो, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं,
कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, कल को बहुत अच्छा होगा। हमेशा ये सोचो आज से बेहतर मेरा कल होगा और कल से बेहतर उसका भी कल होगा। जो बीत गया वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है वो आपके हाथ में है। आपकी सोच से आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी सोच इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि ब्रह्मांड के पास वो फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए और आपके जीवन में अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। आप लिख के रख लो, आप पॉजिटिव होकर तो देखो, पॉजिटिव सोच कर तो देखो, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। सो देखिए, ये है। किसी को मुझे ऐसा आ रहा था, किसी के पास देखिए आने वाले टाइम पर धन तो बहुत आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी आ रही थी, आप बहुत कंजूस हो सकते थे। ओके, तो कंजूस मतलब होने वाले हो, आपके मन में आएगी कंजूसी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो आपको कंजूसी नहीं लानी है, क्योंकि कंजूस कंजूस इंसान ही गलत मैनिफेस्टेशन देना शुरू कर देता है। उसको इतनी लालच हो जाती है पैसे बचाने की कि वो एक एक रुपये इतना सोच के खर्च करता है और उसको खर्च करने में इतना नेगेटिव हो जाता है कि खर्चा कर दिए, वापस से नहीं आया तो, है ना, ये बिगड़ गया, हमारे पास पैसा नहीं बचा तो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लगाएंगे। भाई क्या है, इसी में अच्छा सोच लो ना भाई, और कमा लेंगे। नहीं है भाई तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, और अच्छा सा हो जाएगा, और अच्छा सा कमा लेंगे। भाई हमेशा पॉजिटिव सोचो, मेरा कहना है हमेशा पॉजिटिव सोचो। एक बात हमेशा याद रखना, हम मनुष्य अपने जीवन में अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सोच से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचो, भगवान ने मनुष्य में और जानवर में अगर कुछ अंतर रखा है तो कुछ तो अंतर रखा होगा ना। जानवर हर चीज़ अचीव नहीं कर सकता क्योंकि वो एनिमल है, लेकिन हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में अंतर तो होगा ना, मनुष्य में जानवर में। यही अंतर है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, बट उसके पास वो पावर होनी चाहिए, वो गट्स होनी चाहिए। आप जाके देख लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को, और आप उनके पास 2 मिनट खड़े हो जाइए, आपकी सोच बदल जाएगी। इतने पॉजिटिव होते हैं ना, वो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। अगर वो नेगेटिव सोचने लगे ना तो भाई साहब वो रिस्क ही ना ले, और रिस्क ना ले तो वो कैसे बिजनेस में पैसे कैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इतना गट्स वो रखते हैं। और पहली बात तो बताऊं, जितने बिजनेसमैन हैं वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि पैसा डूब जाएगा। 100% लिख के रख लो। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि मैं लगा रहा हूँ, निकलेगा पैसा। वो ये नहीं सोचते पैसा लगा दूंगा तो डूब जाएगा, ना, सोचते ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो उनके अंदर इतना जिगर होता है ना कि वो उसको पी जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे हार नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि ये मेरी हार नहीं है, यहाँ से मेहनत और शुरू, यहाँ से संघर्ष और शुरू, क्योंकि अगर इतना गया है तो अब इससे दुगना लाना है। ये होते हैं बिजनेसमैन। अगर आप सोचते हो ना 5 रुपये डूब जाएगा तो मैं क्या करूँगा, बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस का मतलब ही है यहाँ से पॉजिटिव हो जाओ, रिस्क उठाओ। लेकिन रिस्क उठाते टाइम यहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए। रिस्क उठाते टाइम इतने पॉजिटिव रहो कि मैंने 10 लगाया है, 100 आकर रहेगा, आकर रहेगा 100, और टस से मस नहीं हो तो आप देखना आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर रहोगे। एंड देख लीजिए, मून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके, आप ये मत सोचो कि आपके पीछे लोग पड़े नहीं हैं, आपके पीछे लोग बहुत पड़े हैं, आपके घर के भी हैं, बाहर के भी हैं। ओके, और टोटल क्या चाहिए इनको, इनको वो चाहिए जो आपको मिल रहा है, जो आपके जीवन में है, ठीक है। इनको वो चाहिए क्योंकि इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, इनके अंदर वो योग्यता नहीं है, ये उस लायक नहीं है। लेकिन ये आपसे छीनने पर ज़्यादा बल रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम छीन लेंगे, हम लायक नहीं है। इन्हें खुद पता है इनके कर्मा इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम छीन तो सकते हैं। इनकी सोच, कुछ लोगों की सोच आपके जीवन में ऐसी है। ओके, ईश्वर आपके ऊपर जो मेहरबानी कर रहा है ना, इनको वो मेहरबानी अपने जीवन में चाहिए, और अगर इनको वो मिल नहीं रही है तो ये अब आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो ये ट्राई कर सकते हैं जहाँ तक इनकी सोच जा सकती है।
आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको लड़वा देते हैं क्योंकि इनको कुछ फ़ायदा रहता है। बहुत सारी बातें आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के वर्क प्लेस में ही आपको लड़वाया जा रहा है ताकि आप सबसे लड़े भिड़े रहो, आपका क्रेडिट खराब हो, फ़ायदा इनका हो जाए। कोई ऐसा है आपके लाइफ में, आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है जो कि आपको सबसे कट कर रहा है, सबसे अलग कर रहा है, सबसे आपकी लड़ाइयाँ करवा रहा है ये इंसान। ओके, डंक मारने वाला इंसान है ये, लेकिन ये छुप के सारी पैतरीबाजी, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है ये छुप के सारे पैतरीबाजी कर रहा है जिससे आप परेशान हो, आप सबसे लड़े भिड़े रहो। ठीक है, प्रॉफिट इसका हो रहा है। आप नोटिस करो ये कौन इंसान है आपके जीवन में, आपको सबसे किनारा करके, आपको सबसे दूर करके इसका प्रॉफिट है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने इस इंसान की ना हैसियत क्या आ रहा है मुझे, माय गॉड, आपके सामने मतलब इस इंसान का आप इतना समझ लीजिए, अगर आप आ जाते हो कहीं पर, आप हो, आप ये समझ लो अगर आप हो और ये इंसान भी है तो ये इंसान वहाँ फीका पड़ जाता है। ये कोई भी हो सकती है, कोई महिला भी है, कोई पुरुष भी हो सकता है। आपके बाद इसका नंबर है, आपसे पहले नहीं है, और इसको इस चीज़ की बहुत चिढ़ है कि आपसे पहले इसका नंबर क्यों नहीं है। ओके, तो कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपसे पहले अपना नंबर चाहता है, और इसलिए ये आपको सबसे अलग कर रहा है, सबकी नज़रों से दूर करना चाहता है, या फिर आपकी सबकी नज़रों में आपको गलत साबित करने भी ये लगे हैं। रीज़न यही है क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक आप हो तब तक ये कुछ नहीं है, इसलिए ये आपको अपने रास्ते से स्मूथली हटा रहे हैं। कैसे? सबके माइंड में आपके खिलाफ गलत 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 भर भर के, सब जगह आपको लड़वा लड़वा के, गलत साबित कर करके। ओके, कुछ लोग तो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना, ज़्यादा इनका खेल चलेगा नहीं, ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, तो जितना षड्यंत्र खेलना था खेल लिए, क्योंकि मुझे पास्ट में दिख रहा है, पास्ट में आपको बहुत नचाया है इन्होंने, बहुत रॉन्ग प्रूफ किया है हर जगह पर। आपकी चीज़ें इन्होंने, ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी चीज़ें इन्होंने सर्व की है पहले, कोई प्रेजेंटेशन आपका था तो इन्होंने अपना नाम वहाँ पर डाला है, कुछ आप करते हो तो नाम ये कमा ले जाते हैं, मतलब आपको हाईलाइट नहीं होने देते, ये आपको अपने पीछे रखना चाहते हैं। जबकि इनको अच्छे से पता है कि आप वो इंसान नहीं हो कि किसी के पीछे रहो, आपके पीछे से लाइन लगेगी, आप लाइन के पीछे लगे वाला इंसान नहीं हो, और ये बात इसे पता है अच्छे से। इसलिए ये जो भी हैं ये आपको जानबूझ के रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं, जानबूझ के। थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा हाइपर मत हुआ कीजिए आप। ओके, परिस्थिति को समझने की कोशिश किया कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको अब गाइड करेगी। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी आप नोटिस करना, जहाँ इन्होंने षड्यंत्र का जाल बुना वहाँ आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग पकड़ लेगा कि बेटा ये तुम्हें एड़ा बना के बेड़ा खा रहा है, ये तुम्हें फंसा रहा है, फंसा रही है। ठीक है, आपका दिमाग तुरंत आपको बताने लग जाएगा, ना ना ना, यहाँ पर ओवर रिएक्ट मत करो, यहाँ पर मत बोलो ये चाहती ही ऐसा, ये चाहता ही है ऐसा। यहाँ पर आपको यूनिवर्स आपके इंट्यूशन पावर हाई कर रहा है, इसीलिए हाई कर रहा है कि आपको इस टाइम पर सब पर भरोसा नहीं करना है आंख बंद करके। ओके, और जो लोग आपको फंसा रहे हैं फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड करने लग जाएगी कि भाई, इवन आप ये नोटिस कर लेना कि जितने षड्यंत्र रचे गए हैं, यूनिवर्स आपको पहले से ही सारे षड्यंत्रों के जाल को दिखा देगा, आपके माइंड में ही आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे से ऐसे बोलेगा, और ये चाहता है कि मैं ऐसा बोलूँ तो ये ऐसा बोलेगा, ये ऐसा करेगा, और आप नोटिस कर लेना वैसा ही करेगा ये, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस टाइम पर। सो आप इतना समझ लीजिए, इन्होंने बहुत मौज लिए हैं, आपको फंसा के, आपको परेशान करके, आपको बदनाम करने के इन लोग ने बहुत मज़े लिए हैं। कोई दो लोगों की भी एनर्जी है, कोई एक से दो लोग हैं, एंड देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर कोई कपल भी है, कोई हस्बैंड वाइफ भी है, ये कोई
कपल की एनर्जी भी है, कोई फ्रेंड में भी कोई 2 फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है? तो इनकी भी कुछ एनर्जी है, लेकिन मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत आ रही है कि कोई यहाँ पर कपल है, इनकी भी कुछ ऊर्जा है, ये आई थिंक आपकी फैमिली की भी हो सकते हैं, बट ये जहाँ पर भी है ये कोई कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, इनकी ट्यूनिंग बहुत बैठती है आपस में, इन दोनों की षड्यंत्र रहती है आपके पीछे। अभी तक देखिए ये बहुत सफल हो रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे आपको परेशान करके, फ्रस्ट्रेट कर करके, लेकिन नाउ इनका दिल अब टूटेगा। ओके, बिकॉज ये जितने षड्यंत्र रचेंगे एक भी सफल नहीं होंगे। ओके, इसलिए इनका दिल टूटने वाला है बहुत बुरा। कुछ इनकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि इनका भी दिल टूटेगा, इनका ये कर्मा मुझे आ रहा है। आई थिंक इनके भी लव वन से इनको सेपरेशन फेस करना पड़ेगा, या फिर इन्होंने जो आपकी इमेज डाउन की है वही इनके सामने वही भुगतान इनका करने, कुछ तो इनके सामने ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके कर्मों का दंड है, ये इनके कर्मों का दंड है। इनका भी दिल तार तार यूनिवर्स करेगा, आने वाली सिचुएशन इनकी बहुत बदतर होगी। ओके, कुछ तो इनके जीवन में बहुत हैवी कर्मा आ रहा है, ये रोएंगे, ठीक है? क्योंकि इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे हैं आपके खिलाफ, बहुत चालें चली हैं, बहुत फंसाया है आपको, चीखने चिल्लाने पर मजबूर किया है, ठीक है? किसी ने आपको जानबूझकर फ्रस्ट्रेट किया है, बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, बहुत गुस्सा दिलाया है, ताकि आप ही मतलब कि मैदान छोड़कर पीछे हट जाओ कि भैया तू ही रह ले, तू ही जी ले, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। किसी ने आपको मजबूर किया है, ठीक है? तो यूनिवर्स इनकी सारे पासे पलट रहे हैं, सारा गेम ओवर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपका आया है। तो ये जितने भी षड्यंत्रखोर लोग हैं ना, इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आई थिंक इसीलिए ये रीडिंग मुझसे अर्जेंट में बनवाई गई है। एंड देखिए, मुझे किसी की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। ओके, कोई न्यू पार्टनर की एंट्री, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई न्यू लव आपका फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। तो हाई चांसेस यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर दोनों तरफ से है ना, लव इक्वली होगा, दोनों साइड से मुझे लव दिख रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सर्व कर रहा है दूसरा नहीं, नहीं, ये कोई ऐसा आपका लव स्टार्ट होगा ना जिसमें दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पागलपन रहेगा, क्रेजी रहेगी दोनों एक दूसरे के लिए। एंड मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके कोई पास्ट के लवर भी हैं, आपको मिस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, तो आई थिंक इस टाइम पर ये आपको ना मिस कर रहे हैं। ओके, आपके साथ अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है, ये अपनी गलती रियलाइज भी कर रहे हैं, कुछ तो ये आपको मतलब कुछ सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ें, मेमोरीज आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को ये सोच रहे हैं। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं पर भी हैं, अपने वर्क प्लेस पर भी हों, कहीं पर भी हों, इस टाइम पर इनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ आप हो। क्योंकि मुझे ऐसा किसी इनका लग रहा है कि ये ना फोकस नहीं हो पा रहे हैं कहीं और पर, ठीक है? एंड ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, ये आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपके साथ एक्शन, ये कुछ एक्शन लेंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में। ओके, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि फिर से आप इनके लाइफ में वापस आओ, या फिर जैसे आप इनके कंट्रोल में थे, या फिर जैसे आप इनकी सारी बातें सुनते थे, इनके पीछे पीछे रहते थे, ये चाहते हैं कि वापस से आपकी लाइफ में इनका कंट्रोल होना चाहिए। अगर इन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है आपकी लाइफ के ऊपर से, तो ये चाहते हैं कि वापस से आपका रियूनियन हो इनके साथ, वापस से आप इनकी लाइफ में आओ, सब चीज़ें बेटर हो और आप इनके ही कंट्रोल में होना चाहिए। आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के पीछे जाओ, या फिर कोई और आपको नचाए, या फिर किसी और की आप सुनो, नहीं, ये ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इनकी ही सुनो, आप सिर्फ इनके ही पीछे रहो, यही मतलब आप सिर्फ इनके ही लवर रहो। ओके, यस, बट मुझे किसी का यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी जो एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना डिटैच हो रहे हो। आई थिंक आपका वो बहुत ही, कि सबका नहीं होगा, बट ये कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में इतना ट्रॉमा देख लिया है, लव लाइफ में सब जगह,
मतलब इतना ज़्यादा आप थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, कोई तो यहाँ पर इतना रो चुका है ना। तो पास्ट की जो कुछ एनर्जी है वो आपको थोड़ा डराती है। तो आपका मुझे दिख रहा है शायद आप डिटैच हो रहे हो। आपने पास्ट में इतना कुछ सहन कर लिया है कि अब आप डिटैच हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में जो हूँ, अपनी लाइफ में अभी मतलब स्टे जो है कर रही हूँ, यही ठीक है। मुझे नहीं पढ़ना इन चक्करों में। किसी का मुझे ऐसे आ रहा है कि कोई ना नहीं पढ़ना चाहता है इन चक्करों में, कोई अपनी लाइफ में ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई अपना पूरा फोकस हटा रहा है, कोई डिटैच हो रहा है इन सब चीज़ों से। यस, कोई डिटैच हो रहा है इन चीज़ों से। रीज़न, पास्ट में बहुत कुछ झेला है आपने, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसे ही हैं, मुझे अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं फिर से झेल पाऊँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक ये अगर ट्राई भी करेंगे ना तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले जल्दी, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये ना बहुत परेशान होने वाले हैं। ये बहुत ट्राई करेंगे अपनी तरफ से, बहुत कोशिशें करेंगे, लेकिन आप टस से मस नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपने कर लिया है इनर वर्क। आपने खुद को साज लिया है, आपने सेल्फ लव कर लिया है, आपने अपनी कीमत जान ली है, आपने अपनी अहमियत समझ ली है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आ गई है कि अब आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को फंसा के रखा जाए, और फालतू लोग के पीछे तो बिल्कुल नहीं। तो अभी आप मुझे से बहुत क्लियर कट इंसान दिख रहे हो। आपका ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हैं और भी गोल्स हैं। तो कोई मुझे डिटैच होते हुए दिख रहा है इन सब लव प्रपोजल से, लव लाइफ से, लव सीन से, कोई डिटैच हो रहा है। ओके, लेकिन आपकी डिटैचमेंट इनको बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये लगातार कोशिश करते ही रहेंगे और आपका इनको एक्सेप्ट नहीं करना इनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकता है। ओके। एंड किसी किसी के पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि अभी आप वो पास्ट वाले इंसान नहीं रहे हो जो रोतड़ू है, जो इनके पीछे पीछे भागता है। हम्म अभी इनको समझ में आ गया कि आप वो इंसान हो ना जिसको ये परख आ गई है कि मैं हीरा हूँ, और मेरी मैं एक प्रीशियस इंसान हूँ। मैं मतलब कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए या फिर अपने आप को परेशान करने के लिए। मतलब जैसे आपने खुद की कीमत रियलाइज़ कर ली है ना, तो इस बंदी या बंदे को भी रियलाइज़ हो गया है कि ये प्रीशियस इंसान है और ये बात इसको भी समझ में आ चुकी है। तो अभी ये मुझे इतना तवज्जो नहीं देगा। ओके। तो कल तक अगर ये आपके ऊपर हावी होते थे, चढ़ते थे, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, आपको मतलब कि आपको ही मैनिपुलेट कर देना, आपको ही रॉन्ग प्रूफ कर देना, ये सब चीज़ें करके पैतरेबाजी करके ये जो आपको अपने जीवन में ले आते थे, अभी ये पैतरेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि अभी आप वो इंसान नहीं हो कि जिसको ऐसे ओवर थिंक, मतलब जिसको ऐसे पैतरे में फंसा करके फिर से अपने पीछे भगाया जा सके, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपने अपनी कीमत जान ली है। ओके। तो अभी आप इनके झांसे में नहीं आने वाले हो, लेकिन यकीन मानिए ये फिर भी हार नहीं मानेंगे, ये स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एंड काफ़ी हद तक मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके, देखिए सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग तो चाहते ही नहीं कि मेरे पार्टनर जीवन में आए, कोई तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं किसी किसी का बता रही हूँ, किसी की लाइफ में ऐसा है कि आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे एंड किसी किसी के पार्टनर कामयाब भी होंगे। ओके। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, किसी किसी का रिश्ता फिर से संपन्न होने वाला है। ओके। इस रिश्ते में फिर से मतलब कि सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बट ये उन्हीं के लिए होगा जो चाहते हैं। तो देखिए, ये तो अभी यूनिवर्स ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। नाउ अभी मुझे देखना है कि आपकी लाइफ में अभी आगे और होने क्या वाला है। ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं या फिर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या गाइडेंस देने वाले हैं, इनको क्या बताना चाहते हैं, उनकी लाइफ में आगे और क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। यस, देखिए
ये जो कार्ड मैंने निकाला था गाइडेंस के लिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति बनाई जाएगी कि आप बहुत ही उत्तेजित हो जाओ, बहुत ही हाइपर हो जाओ और अपने आप से ही अपनी चीज़ें गंवा दो। अपने आप अपने मतलब अपना क्रेडिट अपने हाथ से ही गंवा दो। ठीक है? तो कोई आपकी लाइफ में जानबूझ के ऐसा करने का भरपूर प्रयास करेगा कि आप खुद ब खुद उनके रास्ते से हट जाओ, या फिर आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाओ कि आपको जो अगला चाहता है आप वैसे हो जाओ। ठीक है? तो आपसे थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा इस टाइम पर अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चाहता है कि आप बेशुमार गुस्सा करो, बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में आओ। ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको बहुत पेशेंस रखना है, बहुत धैर्य रखना है और बहुत धैर्य के साथ सॉर्ट आउट करना है चीज़ें। ओके? ये मैं थोड़ा आने वाले टाइम का बता रही हूँ, उस आने वाले वक्त का। आप इसको रिसेंट में लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपका फ्यूचर देखा है ये। ओके? तो ये कुछ दिन के बाद की एनर्जी है कि कोई ऐसी एनर्जी बनाएगा आपकी लाइफ में। यस, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये नेगेटिव लोग वाकई में हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अगेन 7 नंबर की एक्टिवेशन है, राहु की एक्टिवेशन, जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रही है कि लोग आपके ना माइंड में अटैक करने की कोशिश करेंगे। माइंड में अटैक करने का मतलब आपका मन बुझा बुझा सा महसूस करना, फंसा फंसा सा महसूस करना, खुद को हमेशा जैसे नहीं एक इमोशनल फीलिंग्स पे बंधे रहना, खुद को बंधा हुआ महसूस करना, हमेशा दुखी रहना, दुखी दुखी, हमेशा से हमेशा मन उदास उदास से रहना। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी कुछ है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर, देखिए आपको आने टाइम पर, आपको अगर जब भी ऐसा महसूस हो कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा, मेरा मन बहुत दुखी है ना, चाहे कितना खुशी का माहौल हो, आपको अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, तो ये एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप ज़िंदगी में एक्साइटमेंट भूल जाओ, खुशियाँ भूल जाओ, है ना। जब आप दुखी रहने लगोगे तो चीज़ें भी आपके लाइफ में नेगेटिव होती जाएगी। तो इस नेगेटिविटी में आपको फंसना नहीं है। यूनिवर्स आपको एक उपाय बता रहे हैं, आपको ज़रूर करना है। आपको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग जरूर करनी है, इससे आपके मन को बहुत शांति मिले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके मन पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके मन को बांधने की कोशिश कर रहा है। ओके? तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और रविवार संडे वाले दिन आप लाल फलों का दान कीजिए। लाल फल, लाल वस्तु, इनका दान करना स्टार्ट कीजिए संडे वाले दिन। ओके? क्योंकि मुझे राहु की एक्टिवेशन बहुत दिख रही है। तो आपको स्ट्रीट डॉग, ये जो ब्लैक डॉग होते हैं, मैंने बहुत अच्छा उपाय जो बताया आपको, आप इनको फीड कराना स्टार्ट कीजिए। जो भी डॉगी दिखते हैं, अगर ब्लैक डॉग दिखते हैं तो बहुत अच्छा, बिस्किट रोटी, दूध रोटी, जो भी कुछ आप इनको खिला सकते हो खिलाइए। ओके? हो सके तो मछलियों को चारा दीजिए। आप एक मछली का पेंडल भी पहन सकते हैं। ओके? जो होता है ना छोटा सा, एक छोटा सा लॉकेट बनवा के, फिश का, चांदी का ही एक छोटा सा लॉकेट बनवा के आप मछली गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपकी राहु की एक्टिवेशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मुझे किसी का दिख रहा है कि आपका राहु एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है? और एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, तो नेगेटिविटी आपको क्रिएट होनी नहीं देनी है अपने जीवन में। इसलिए यूनिवर्स आपको पहले से ही उपाय बता रहे हैं। देखिए, संघर्ष करने से अच्छा होता है कि ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, इससे अच्छी यह बात है। लेकिन देखिए, ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, बिकॉज आपके लिए ये भी कार्ड आया था, समय। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है कुछ दिन तक ही आपके लाइफ में रहेंगी। ओके? तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो मैंने आपको रेमेडी बता दी, आप इस रीडिंग को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो मैंने बोला है ये चीज़ें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रही हैं, इंस्टेंट में हो रही हैं, या फिर अगर आगे आपको महसूस होती हैं, तो आपको जो मैंने रेमेडी बताई है आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वक्त आपके साथ आ चुका है। ओके? ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं सकती आपके जीवन में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आपके लिए ही आया है। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो नाक लगा के रखते हैं आपके जीवन में, ये बाज नहीं आते, तो यूनिवर्स एक दिन इनके पर ही काट देंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है? किसी निर्दोष को सता करके, है ना, कोई बहुत दिन तक उड़ नहीं सकता।
उसके पर काटे ही जाते हैं। तो आप भी विश्वास रखिए ईश्वर पर, बहुत जल्द वो दिन आएगा जब ये सब उड़ने लायक बचेंगे नहीं। जो दूसरे के जीवन में गंध फैलाकर सोचते हैं उनके जीवन में फूल खिल जाएगा, तो उनके जीवन में कांटे भी नहीं खिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको नरक के द्वार दिखाएंगे। मैं साफ जानती हूँ, जो इंसान सरल है, सच्चा है, अगर आपने उसके ज़िंदगी में नाक लड़ाई, उसे ज़बरदस्ती फंसाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है लोग ज़बरदस्ती आपको फंसाएंगे, आगे फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इनको दंड मिलेगा ज़रूर, ये भी सत्य है। देख लीजिए, कितने भी चैलेंजेस ये लगा दे आपके जीवन में, कितनी भी समस्याएं लगा दे, लेकिन एट लास्ट जीत आपकी होगी, आपका झंडा लहराएगा, आपका परचम लहराएगा। ओके, ठीक है। आपके जीवन में संपन्नता आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये आपका जीवन एक विशाल काय है जिसमें सब कुछ यूनिवर्स प्रदान करेगा। इस वृक्ष को देख रहे हो, ये वृक्ष कितना पुराना है और फलित है ये वृक्ष। आपका जीवन भी ऐसे ही होगा। जैसे जैसे आप जिंदगी आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रदान करेगा। मुझे किसी का तक का आ रहा है कि 50 यहाँ पे लिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 50 की एज तक में ना आपकी ज़िंदगी बहुत अलग होगी। आप नोटिस करोगे, आप बोलोगे कि यस, मेरी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है मैंने। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का अगर है जिनकी अभी एज है 30 है, 40 है, तो 50 तक में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में। सो परेशान मत होइए, बहुत जल्द इनके जितने भी नेगेटिविटी है, टोने टोटके नहीं के मुंह पर यूनिवर्स दे मारेंगे, क्योंकि ये मून का कार्ड जो इनका है ना, इसी के पास रेनबो आया है। तो आपके जीवन में रेनबो का मतलब ही आप समझ लीजिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग आपका रहेगी, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट होगा आपके जीवन में, बेहतरीन समय आपका शुरुआत होगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, बेहतरीन समय स्टार्ट होगा। नेस्ट चाहिए, चिड़िया का क्या बोलते हैं इसे, घोंसला। तो इसे प्रॉस्पेरिटी का सूचक बोलते हैं, लक्ष्मी की कृपा बोलते हैं। 5 नंबर, किसी का बिजनेस बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, 2 नंबर वेसल है, ये मिल्क से भरा हुआ। अगेन आपके लक्ष्मी का बहुत कार्ड आ रहा है, लक्ष्मी की कृपा बहुत आ रही है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी का नए मकान बनने की भी योग है। बटरफ्लाई, ओ माय गॉड, बटरफ्लाई, अगेन प्रॉस्पेरिटी, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुशियाँ हैं, कोई नहीं रोक सकता। ओपन डोर, ओ माय गॉड, काऊ। ओके, एंड देख लीजिए आपके जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी कोई जाने वाला है, कोई निपटने वाला है, मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा। यस, कोई महिला है तो ये अपने बहुत बुरे कर्मा देखने वाली हैं। आपके साथ गलत करने का अंजाम इनको बहुत बुरा मिलने वाला है। इनके जीवन में कुछ बहुत ऐसा होगा कि ये इनको वक्त ही बताएगा कि इन्होंने दूसरे के साथ क्या किया था। जो किया था वही इनको यूनिवर्स देगा। इसमें ना आपने कुछ किया है ना हमने, इनका कर्म है। किसी महिला का कर्मा मिलने वाला है बहुत बुरा, बहुत बुरा। ओके, क्योंकि आपके जीवन में मैंने देखा है आपके जीवन में संघर्ष लगाए जाते हैं। ये संघर्ष आपके जीवन के रहते नहीं हैं, क्योंकि नेगेटिविटी लगा लगा के आपको परेशान किया जाता है, लेकिन विधाता जब देने पे आता है ना, बहुत कुछ देता है। ओपन डोर, आप देख लीजिए, ये स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। स्वर्ग का मतलब इस धरती में ही आपको स्वर्ग सा सुख प्रदान होगा। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, क्लेम कीजिए इस ब्लेसिंग को, ठीक है। ये काऊ है, ये रेनबो है, ये बटरफ्लाई है, ये किसी का घर बनने वाला है, कंस्ट्रक्शन है, ये वेसल ऑफ मिल्क है, ये नेस्ट है, एंड ये वेविंग फ्लैग है, एंड इट्स अ ट्री, एंड इट्स अ टाइम। ये आपकी ब्लेसिंग है। हाँ, ये सारे लोग क्या बिगाड़ लेंगे आपका, देने वाला ऊपर वाला है आपको, ये सब कुछ नहीं कर सकते आपका। इनसे डरना बंद कीजिए। आज की रीडिंग जो भी लोग देख रहे हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो, बहुत कुछ आपको दिया जाएगा, बट आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि वक्त भी इंतज़ार कर रहा है आपको बहुत कुछ सर्व करने के लिए। तो आपको डरना नहीं है,
आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जितना आपने संघर्ष देखना था देख लिया, जितना उतार चढ़ाव देखना था देख लिया, लेकिन अभी जिन्होंने आपको संघर्ष दिखाया है ना, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आपका जो भी कर्मा था इनसे रिलीज, ख़त्म। आप बस अब बेफिक्र हो जाओ। तो चलिए आज रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड देखिए ये रीडिंग बहुत ही इमरजेंसी में बनाई गई है, क्योंकि मुझे शॉर्ट रीडिंग बनानी थी, बट ये आपके लिए जब मैसेजेस आ रहे थे तो फिर मैंने इसको तुरंत ही शॉर्ट रीडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो माता महालक्ष्मी की कृपा पर जरूर बनी रहे। एंड अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि मैं डेली बोलती हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ऑटोमेटिक दुर्गा कवच प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, आप डेली जो लोग वीडियोस मुझे लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आपके जीवन में भी सभी सुख आएँ। जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, आपकी हर एक ऊर्जा यहाँ पर ग्रैप होती है और आपकी हर विश यूनिवर्स जरूर पूरी करे, क्योंकि आप ये यूनिवर्स का कार्य कर रहे हो। ओके। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपके जीवन में ये धनराशि अनंत गुना होकर के 10 दिशाओं से बरसे। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में विशेष रूप से रहे। ओके। मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। माता की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। अगर आपके लिए ये रीडिंग अर्जेंट में बनाई गई है तो यकीनन आप चुने हुए बच्चे हो, आप ब्लेस्ड हो। आप बेफिक्र हो जाओ। बहुत खुश रहो। राधे राधे।